श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आप इन 3 चीजों पर अच्छे से काम करते हैं तो शायद आपकी शिकायतें बहुत कम हो जाएगी। लोग अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मोटिवेशन खोजते रहते हैं, पर वे इन 3 चीजों को संतुलन के साथ जीवन में नहीं जोड़ पाते। जब स्वास्थ्य, धन और व्यवहार पर आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी तो ये चीजें तो आपको मदद करेगी ही, और इसके अलावा आपको लगेगा कि जैसे भगवान भी मेरा साथ दे रहा है, भाग्य साथ दे रहा है। ऐसे लोगों से समाज का जुड़ाव भी रहता है। जिंदगी को आसान बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। हम सब खुश रहना चाहते हैं। दरअसल एक हंसी खुशी भरी जिंदगी ही हर इंसान व्यक्ति का मकसद है। क्या हम विपरीत परिस्थितियों में भी खुश रह सकते हैं? क्या बहुत सारा धन, संपत्ति, ऐशो आराम और तमाम सुख सुविधाएं इंसान को खुश रख सकती हैं? दुर्भाग्य से या शायद सौभाग्य से ऐसा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा मुस्कुराएं। ज्यादा से ज्यादा मुस्कुराने से आपकी जिंदगी की गुणवत्ता में सुधार होगा। आपको सिर्फ मुस्कुराना होगा और यकीन करें इससे आपकी जिंदगी पहले से अच्छी हो जाएगी। कई लोग सुबह 5 मिनट तक लगातार मुस्कुराते हैं। ऐसा करने से उनका सारा दिन अच्छा गुजरता है। जिंदगी को ज्यादा गंभीरता से न लें। जिंदगी को ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। जिंदगी बहुत छोटी है। अगर आपने इसको ज्यादा गंभीरता से लिया तो यह आपसे आपकी खुशी, मजे और आपकी उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी छीन लेगी। गंभीरता आपका तनाव बढ़ा देती है और यह आपकी रचनात्मकता व नएपन को भी उड़ा देगी। इसका मतलब है सुने सुनाए जोक्स पर भी हंसा जा सकता है। अपने विचारों को सकारात्मक रखें। आपने लोगों को बहुत ही साधारण सी लगने वाली बात कहते हुए सुना होगा कि चिंता मत करो और सकारात्मक सोचो। ज्यादातर लोग इस बात को नजरअंदाज करते हैं। दरअसल वे इन बातों की गहराई को नहीं समझ पाते। नकारात्मक सोच एक ऐसी फिल्म की तरह है जिसमें केवल वही दिखता है जो आपको दुखी करता है। गलती माफ करने की योग्यता को बढ़ाएं। माफ करने की योग्यता एक मानसिक, भावुक, आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो आपकी नाराजगी और आपके गुस्से से आपको आजाद करता है। माफ करने की योग्यता बहुत कम व सुलझे हुए लोगों में होती है। गुस्सा और नाराजगी करने से आप एक अच्छे बनते हुए रिश्ते को गंवा सकते हैं। अपनी भावनाओं पर काबू करना सीखें। जिंदगी बहुत जटिल है और लोग इससे भी ज्यादा जटिल हैं, यानी बहुत कठिन है। कहीं न कहीं हमें जिंदगी में बहुत मुश्किल और खराब लम्हों में से गुजरना पड़ता है। यह लम्हे हमें तनाव में डाल सकते हैं अगर आपने ऐसी स्थिति में अपने आप पर नियंत्रण नहीं रखा तो आप लंबे समय के लिए डिप्रेशन में जा सकते हैं। इसलिए आपको अपने आप ही इन मुश्किल हालातों का सामना करके आगे बढ़ने का जज्बा रखना होगा। आराम करें। जिंदगी की रफ्तार बढ़ने के साथ साथ हम सबको आराम की भी आवश्यकता होती है। आपको थोड़ा समय कुछ अपने लिए भी निकालना चाहिए और अपनी व्यस्त दिनचर्या से कुछ समय के लिए अलग हो जाना चाहिए। यह बात सच है कि काम करना आवश्यक है, किंतु इसके साथ साथ आराम करना भी आपकी सेहत के लिए बहुत आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आप वह करें जो आपको पसंद है। बहुत सारे लोग अपनी पूरी जिंदगी अपने काम में व्यस्त होने के कारण अपने शौक गंवा देते हैं। लोगों को चाहिए कि अपने काम के साथ साथ अपनी पसंद के काम भी करते रहे ताकि आप अपनी लाइफ को पूरा एंजॉय कर सको। आप वही काम करें जो आपको पसंद है, जिससे आपको खुशी मिलती है। अपने दोस्तों को सावधानी से चुनें। अगर आप अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं तो आपको अपनी जिंदगी में अच्छे लोगों का साथ चाहिए होगा। अगर आप बेईमान, निर्दयी लोगों से घिरे हैं
तो वह आपको बहुत बुरे तरीके से धोखा दे सकते हैं, जिससे आपकी जिंदगी बहुत तनाव से भर सकती है। अगर आपके मित्र वफादार, दयालु, बुद्धिमान हैं, तब आपकी जिंदगी सुखों से भरपूर होगी। इसलिए अपने दोस्त सावधानी से चुनें। श्री कृष्ण कहते हैं कि रिश्तों को मत तोड़ें, हमेशा अच्छे संबंध बनाए रखें और रिश्तों की कदर करें। अधिकतर नज़दीकी रिश्तों में कोई आपसे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहता कि आप खुश रहें और तरक्की करें। यदि आप किसी से दूर जा रहे हों, तब भी रिश्तों को ना तोड़ें। उदाहरण के तौर पर यदि आप नौकरी छोड़ रहे हैं, तो भी अपने बॉस से लड़ाई ना करें। किराए का मकान बदल रहे हो भी पुराने मकान मालिक से रिश्ता ना तोड़ें, बशर्ते वह भी इस रिश्ते की कदर करते हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जितना जल्दी उठकर भागता है, वो उतना जल्दी ही अपनी मंजिल पर पहुंचता है। जिंदगी में दुश्मन भी कमाल का चुनो, उसे आपको हराने के लिए कोशिश नहीं कायनात वाली साजिशें करनी पड़े। उत्तम से अति उत्तम वो ही हुआ है जिसने बुरे समय के दर्द को भी पानी की तरह पिया हो। चलना शुरू कर, दौड़ना दुनिया सिखा देगी। हीरे की तरह चमकना है तो उसके जैसे निखरना सीखो। मंजिल तक पहुंचने के लिए अपने दिल की बात को माने, ना कि अपने पड़ोसी की बात को। जिंदगी चलती रहे, इसलिए हमेशा उत्साह बनाए रखना चाहिए और इसीलिए अच्छी पुस्तकें पढ़ते रहना चाहिए। चलती का नाम जिंदगी है, रुक गया तो थम गया। हौसलों की उड़ान हमेशा ऊंची रखें कि आप अपने जीवन को सफल बनाएं और उसमें और जोश लाएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अपना लक्ष्य निश्चित करो। सफलता के लिए आपको अपने लक्ष्य को निश्चित करना होगा। आपको अपने लक्ष्य की दिशा में निरंतर काम करना होगा और उसमें सफल होने के लिए धैर्य और मेहनत करनी होगी। निरंतर सीखते रहें। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको निरंतर सीखना चाहिए। आपको नए कौशल और ज्ञान प्राप्त करने के लिए निरंतर काम करते रहना चाहिए। अपनी मेहनत को बढ़ावा दें। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अपनी मेहनत को बढ़ावा देना होगा। आपको निरंतर काम करते रहना चाहिए और संघर्षों से निराश नहीं होना चाहिए। जिंदगी सफल और खूबसूरत बनाने का अद्भुत मंत्र क्या है? कठोर परिश्रम के अलावा और कोई भी ऐसा मंत्र नहीं है। अपने काम से काम रखे, दूसरों के फटे में टांग ना अड़ाए। अपने आप को सबसे होशियार और दूसरों को मूर्ख न समझे। हमारी जिंदगी की बड़ी समस्या ये नहीं है कि लोग हमें नहीं समझते, बल्कि ये है कि हम खुद नहीं समझते। दिन में कम से कम 5 मिनट का समय खुद को देना चाहिए। उस समय में बस आप खुद को समझने का प्रयास करें। आंखें बंद करें और सोचें क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, या करना चाहता हूँ और कैसे कर सकता हूँ। कभी भी उम्मीद न छोड़े, कभी कभी जिंदगी दूसरा मौका देती है। हमेशा सकारात्मक रहे, चाहे असफल लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश करें। कठिन परिश्रम आपको सफलता के सही रास्ते पर ले जाएगी। कठिन परिश्रम आपको उस जगह ले आएगा जहां पर सौभाग्य आपको ढूंढ लेगा। मन को शांत रखने के लिए और सफलता के लिए, विश्वास पाने के लिए रोजाना ध्यान लगाएं। शांत मन जीवन की सारी कठिनाइयों पर विजय पाने का सबसे बड़ा हथियार है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जिंदगी में सफल कैसे बनोगे? जिंदगी में सफल होने के लिए इन बातों को काम में लें। जब भी किसी व्यक्ति से मिले तो उसकी कमियों के बजाय उनकी अच्छाई को देखने का प्रयास करें। उनसे दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा। यदि कभी कोई आपका मजाक बनाए तो उसके साथ थोड़ी देर हंस ले और बोले चल हो गया, अब एक और जोक सुना, हा हा हा। जब आप किसी और को सलाह देते हैं, वो सलाह अपने ऊपर भी लागू करें। वो सच में आपके जीवन में परिवर्तन लाने में सक्षम है या नहीं।
दोस्त बनाए क्योंकि आज के युग में जब पैसा बहुत उपयोगी है, वहां पर भी अगर पैसा काम नहीं आता तो दोस्त व संबंध काम आते हैं। किसी के लिए कुछ अच्छा करो और फिर उम्मीद करो कि वो भी आपके लिए कुछ अच्छा करे, ऐसी कोई उम्मीद बिल्कुल बेकार है। यहाँ तक कि वो इसके बदले में आपको थोड़ी इज्जत दे, ये उम्मीद भी बेकार है। लोग हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं, समय के साथ बदल जाते हैं। इस बात को जितना जल्दी हो स्वीकार कर ले। हम आशा करते हैं कि हमारी यह वीडियो आप सभी को अवश्य पसंद आई होगी। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और हमसे जुड़े रहे।